2024 today, you are not feeling safe, you are not feeling valued, you are not feeling emotionally safe. मेरे और मेरे पापा के बीच में नहीं रहा है, and that is something very real and I understand. Last and very important. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. एंड इफ यू समवन जो मुझे पहली बार अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार ही मेरे चैनल को ज़रूर चेक करना, मेरे वीडियोस को चेक करना. बहुत ज़्यादा कंटेंट अभी नहीं है, बट आई होप कि आपको हो सकता है वो कंटेंट रिलेटेबल लगे या वो कंटेंट अच्छा लगे. आप मेरे को रिव्यूज़ ज़रूर देना इन कॉमेंट्स सेक्शन, और अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना. दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वे टॉकिंग वीडियो. अदरवाइज मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा सा लाइफ लेसन्स रिलेटेड और थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट डालती हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं या तो कुछ सीखने को मिल जाता है या फिर कुछ ना कुछ थॉटफुल रहता है. आज आई हैव टर्न्ड 24 एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 14th और मैं शायद इसे 17th तक ही पोस्ट करूंगी. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को एक बार ज़रूर चेक करना, एंड इफ़ यू लाइक दैट कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में, जो कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे. आई टर्न्ड 24 टुडे एंड आई वुड बी शेयरिंग 4 important लाइफ लेसन्स दैट आई लर्न्ड थ्रू आउट माई लाइफ. The very first and the most important lesson which I think is nobody in this world can ever love you and understand you better than your parents. आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप कितना भी अच्छा ना हो, कितना भी कम्युनिकेशन गैप हो, जनरेशन गैप हो, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स हो, बट एनीवेज nobody in this world can love you more than your parents. Literally, I am the most pampered girl of my family. एंड मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत किया है. देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड जो मेरे पापा की तरह, मतलब मैं नहीं सोच सकती कि मेरे पापा जैसा इंसान इस दुनिया में कोई भी होगा, बिकॉज I literally know him as a person and he has literally done everything for me and my siblings as well. लेकिन वो जो एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है ना, वो वाला कनेक्शन मेरे और मेरे पापा के बीच में नहीं रहा है. एंड ऑनेस्टली हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप रहा है. जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है, और उसकी वजह से हमारे ओपिनियन क्लैशेस बहुत हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं होती है. लाइक मैं अगर कोई अपना ओपिनियन है, मैं अपने पापा को बोलने से थोड़ा सा कतराती हूँ, बिकॉज आई नो कि वो नहीं इतना सुना जाएगा. एंड आई थिंक कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, इन दिस होल जनरेशन ये प्रॉब्लम है कि लाइक नॉट एवरीवन इज सो डैम कनेक्टेड विद देयर फैमिलीज. इमोशनल जो अवेलेबिलिटी होती है, जो कनेक्शन होता है, वो हर किसी का शायद नहीं है. बट नो मैटर व्हाट कम्युनिकेशन गैप यू गाइज होल्ड, no matter what opinion clashes you may have, no matter what thinking process difference you may have, but your parents would love and understand you more than anything. ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि द मोमेंट मेरा मूड किसी रीज़न से ख़राब हुआ है, माई फादर इज़ द फर्स्ट वन टू आस्क इट आउट टू, मतलब मेरे से डायरेक्ट नहीं पूछा, बट मेरी मम्मा से पूछा, एंड उन्हें मालूम पड़ जाता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. एंड एट दैट मोमेंट ही हैज़ कंसोल्ड मी. एंड आई नो कि क्लैशेस शायद सब जगह होते हैं, बट द मोमेंट यू विल एक्चुअली नीड लव एंड सपोर्ट, no one in this world would ever come, but your parents would be the first one to run towards you and support you no matter what. वो आपके ओपिनियन, आपके प्लान्स पे कहीं ना कहीं अगर आपका सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो भी कभी जब आप दिक्कत में आओगे, सबसे पहले आपका सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स ही आएंगे. यार हमारी जो पुरानी जनरेशन है ना, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती है, एंड वी प्रोबेबली आर फ्रॉम द जनरेशन जिन्हें फीलिंग्स का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो चीज़ है हम मुँह फट हैं, एंड दे आर समवन जो नहीं दिखाते नहीं हैं बट फील करते हैं. दैट इज़ द थिंग. रिसेंटली मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर मुझे लगता था कि यार पापा से क्या ही बात करूँ इस बारे में. आई वॉज ऑल इन माई ओन थाट्स, बट
The first one who came and consoled me, hugged me tight and explained me कि नहीं सब हो जाएगा, I am with you. ये वाली जो लाइन है ना, ये मुझे सबसे पहले मेरा पापा ने बोली, and that was the moment I realized कि यार no matter what, the first one to love you always is your parents. and वो वाला जो प्यार है, वो वाला जो कनेक्शन है जो मम्मा पापा आपसे करते हैं, वो वाला कनेक्शन ना कहीं नहीं मिलेगा, and that is something very real and I understood that. ओके, तो फर्स्ट थिंग को शायद मैंने ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिया है बिकॉज मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गई. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्नड इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट और हैज मोर वैल्यू देन योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कनेक्शन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत करना ऑन द नेम ऑफ सेविंग अ रिलेशनशिप और सेविंग अ कनेक्शन और कॉन्टैक्ट विद समवन. मैं सिर्फ लड़का लड़की के रिलेशनशिप की बात कर ही नहीं रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी रिलेशनशिप बिकॉज आई नो कि कई बारी हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे इसलिए गिरा देते हैं और सामने वाले की गलत बात भी मान लेते हैं या गलत बात के लिए भी कुछ नहीं कहते हैं, कितनी भी बदतमीजी सह जाते हैं बिकॉज वो हमसे बड़े हैं या वो हमारे दोस्त हैं और वो सारा हम फ्रेंडली नेचर में कह जाते हैं. एंड दिस ऑल्सो हैपन्स इन कपल रिलेशनशिप कि जस्ट बिकॉज मुझे रिश्ता बचाना है मैं झुक गई. गाइज, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट. और मैं सच बताऊं कि जिसके लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करोगे ना, वो बंदा कभी भी आपसे प्यार नहीं करता है, वो बंदा कभी भी आपका अपना नहीं है बिकॉज जो आपका अपना है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी डाउन होने ही नहीं देगा. जस्ट अंडरस्टैंड कि हम क्या करते हैं इमोशनल कॉन्टैक्ट की वजह से, इमोशनल कनेक्शंस की वजह से, या शायद हमारे संस्कार, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि सामने वाले के आगे थोड़ा सा झुक जाए तो वो अच्छा माना जाता है, नो मैटर वो कितना भी हमारे साथ बदतमीजी कर जाए. बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर कोई भी चीज़ बचाते हो तो आपको खुद से ही प्यार नहीं होगा और वो जो कनेक्शन है आप उस कनेक्शन से लिटरली भागोगे. यू वुड वॉन्ट कि वो बंदा आपको दोबारा आपको उसे फेस करना ही ना पड़े. ऑनेस्टली मैंने ऐसा कई बार किया है कि रिश्तों को बचाने के लिए या अपनी इमेज को बचाने के लिए इन फ्रंट ऑफ पीपल आई एम लाइक चल ठीक है तू कर ले. बट एट द एंड मुझे संसार से चिढ़ होने लगी एंड मैंने उन लोगों से कट ऑफ कर लिए टाइज. लाइक आई लिटरली हैड मैनी फ्रेंड्स बट अब मेरे एक आधी ही फ्रेंड्स रह गए हैं. कहीं ना कहीं वो मेरी मेंटल हेल्थ को इश्यू कर रहा था बिकॉज आई वॉजंट रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट. आगे बढ़ते हैं. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्नड इज दैट सेट योर बाउंड्रीज एंड नेवर लेट एनीवन क्रॉस देम. कोई भी अपनी लाइफ रिलेटेड बाउंड्री मुझसे ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल नहीं पूछ सकता है. सो डोंट एवर लेट एनीवन क्रॉस दोज बाउंड्रीज. और कभी भी ऐसा मत सोचो कि शायद मैंने ज़्यादा बाउंड्रीज लगा रखी है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर सोच पूरी तरीके से गलत है. हैव योर बाउंड्रीज, सेट देम एंड be confident about them no matter what relationship you are in with the person in front of you. Never ever let anyone push those boundaries because no matter what your connection is, आप एक बारी आप किसी भी रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, एक बारी अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो. बिकॉज क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, हमारा रिश्ता ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार अगर हमने इसकी बात नहीं सुनी या फिर अपनी बाउंड्रीज के हम पक्के रहे तो हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा या उस वजह से और दिक्कतें आ जाएंगी इन फैमिली रिलेशनशिप्स और मे बी एनीथिंग. तो वो सोच जो आ जाती है तो आप पुश तो कर लोगे, आप उस बंदे के हिसाब से चलने लग जाओगे बिकॉज आप उससे इमोशनली कनेक्ट तो हो. लेकिन ऑनेस्टली व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट इज यू वुड बी हेटिंग योरसेल्फ फॉर दैट बिकॉज जो बाउंड्रीज आपने सेट करी है ना वो आपका एक वर्जन है. और जब एक बंदा वो बाउंड्रीज को पुश करता जाएगा तो आपको एक घुटन महसूस होगी. यू वुड हैव लॉस्ट योर सेल्फ जस्ट टू लेट दैट पर्सन इन योर लाइफ. एंड ऑनेस्टली वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हमने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं तो वो हमारा एक वर्जन है और अगर कोई हमारा रियल पर्सन है, हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट रियल है, वो बंदा उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेगा
और वो रिश्ता नहीं टूटेगा। समथिंग दैट हैज बीन प्लान्ड बाय गॉड, वो चीज चेंज नहीं होगी। वी वॉन्ट दैट पर्सन इन आवर लाइफ बट वी वोंट बी लाइकिंग आवर ओन वर्जन when we are with them। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपने बाउंड्रीज पुश कर ली अपनी, उस वजह से वो बंदा आपसे प्यार करने लग जाएगा या वो बंदा आपकी इज्जत करना लग जाएगा या उसके आगे आपकी जो इमेज है वो अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दीज पीपल जो आपकी बाउंड्रीज को पुश करवा रहे हैं, दीज पीपल आर ऑलवेज सेल्फिश और वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। द मोमेंट आप एक बार ही आवाज उठाओगे ना, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। आपकी लाइफ उससे ही सेफ है और जब तक आपको सेफ फील नहीं हो रहा है इन एनी रिलेशनशिप वेयर यू आर नॉट फीलिंग safe, you are not feeling valued, you are not feeling emotionally safe, and you are not feeling that respect for your boundaries, no matter वो relationship क्या है, that relationship is not for you। Honestly, अगर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसके लिए आप बाउंड्रीज को अपनी पुश कर रहे हो, तो बंदा आपसे यही बोलेगा एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है टू सेव अ रिलेशनशिप। बट वेरी ऑनेस्टली, अगर आप जैसे हो वो किसी को पसंद है तो वो बंदा आपको चेंज होने को नहीं बोलेगा, वो बंदा आपको बाउंड्रीज चेंज करने को नहीं बोलेगा, वो बंदा आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा, आपकी सोच की रिस्पेक्ट करेगा। और अगर कोई बंदा आपकी बाउंड्रीज और सोच की रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता, वो बंदा बस आपको यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। जब तक आप उसके हिसाब से चलोगे तब तक आप सही हो और अदरवाइज यू आर नो वन टू देम। एंड ऑनेस्टली ऐसे रिलेशनशिप के टूटने पर हो सकता है आपको तकलीफ हो, लेकिन उस रिलेशनशिप में रहकर आपको ज्यादा घुटन होगी, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में रहकर आपको ज्यादा घुटन होगी, तो उसकी प्रेजेंस भी आपको थोड़ी थोड़ी खटकने लगेगी। सो ऑलवेज सेट योर बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग एंड नो मैटर व्हाट योर रिलेशनशिप इज, नेवर लेट योर बाउंड्रीज पुश्ड बाय एनीवन। The person who would actually love and respect you would let those boundaries be there and respect them. Always set your boundaries and never feel guilty about it. Last and very important, trust the plans of the Almighty. Just trust कि अगर कोई चीज़ आपके बहुत बार कोशिश करने पर भी आपको नहीं मिल रही है, तो it has something गुड कि वो आपको ना मिले, उसमें ही कोई ना कोई अच्छाई है। कोई चीज़ अगर आपके बहुत चाहने पर भी आपको नहीं मिल रही है, तो भगवान आपको उससे बेटर ही देगा। वो चीज़ जो आपको नहीं मिल रही है, आप उसे बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स, गॉड नोज व्हाट वी डू नॉट नो, राइट? सो जस्ट ट्रस्ट हिज प्लान्स एंड लीव एवरीथिंग ऑन हिम। वो कृष्ण है, वो आपको कभी झुकने नहीं देगा, वो आपको कभी हारने नहीं देगा। जब आपको दुख भी दे रहे हैं ना, तो आपको वो दुख से लड़ने की क्षमता देगा और वो आपको खुशियां भी बढ़ाकर देगा। भगवान के घर से कोई भी चीज़ कभी भी घटती नहीं है। अगर कोई एक चीज़ घटती है तो वो जब भी मिलती है मल्टीप्लाई होकर मिलती है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑलमाइटीज प्लान एंड लीव एवरीथिंग ऑन हिम। पता है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा ही नहीं है। अपनी मेहनत करो, लिटरली अपनी मेहनत करो, क्योंकि जो इंसान खुद की मेहनत नहीं करेगा उसे तो भगवान देकर भी क्या ही देगा। सो दैट्स व्हाई अपनी मेहनत करो, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि अपनी मेहनत के साथ साथ उस भगवान पर भरोसा करो। और अगर बहुत मेहनत के बाद भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो जस्ट ट्रस्ट कि कुछ ना कुछ भगवान का अच्छा ही है उस चीज़ में, उस चीज़ के ना मिलने में या उस चीज़ को देरी से मिलने में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। लीव एवरीथिंग ऑन हिम, लिटरली द लाइफ वुड बी मोस्ट पीसफुल। जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज़्यादा पीसफुल लाइफ रहेगी। बस ट्रस्ट हिम। वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको कौन सी बात अच्छी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपके पास कोई ऐसे लाइफ लेसन है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, तो सबके ओपिनियंस और सबकी लर्निंग्स भी अलग अलग होती हैं, तो वो प्लीज़ यहाँ कमेंट्स में डालिए ताकि ऑडियंस तक वो वाली लर्निंग्स भी पहुँचे। ये पर्सनली मेरी थिंकिंग है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो पर कॉमेंट कीजिएगा। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी की सीख या फिर अपने सोच विचार को और अपनी कभी कभी अपनी ख्याली पोइट्री को भी इस चैनल पे डालती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा, जय श्री कृष्णा।